साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, खबरें वही दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए जरूरी होती है। वर्तमान में महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और कहा जाता है कि महाबोधि विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ब्राह्मणों का कब्जा महाबोधि महाविहार पर क्यों है, ये जानने के लिए हम अभी नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं और यहाँ पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नाम का जो संगठन है वह यहाँ पर जिलाधिकारी जो अधिकारी है उनको निवेदन देने के लिए आए हुए हैं। साथ ही यहाँ पर हम कुछ मान्यवर है उनसे भी मिलना चाहते थे और वो अभी हमारे साथ में है, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं इसके बारे में उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले सर आपका परिचय जानेंगे। मैं एडवोकेट राम टेके नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। सर आप एडवोकेट है और आप इस आंदोलन को समर्थन देने आए हैं, क्या वजह है जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है इसको आप समर्थन देने आए, क्या वजह है? क्या है कि बात यह है कि यहाँ धर्म स्वातंत्र है और समानता की धर्म स्वातंत्र की बात यहाँ की गई है। आप देखेंगे कि जहाँ चर्च है तो वहाँ चर्च का अधिकारी है, यदि कोई मुस्लिम है इस्लाम है तो उनके जो भी है वहाँ उनका अस्तित्व है, उनके कब्जे में है। कोई हिंदू का यदि मंदिर है तो वहाँ भी उनके जो भी धर्मचारी है वहाँ बैठे हुए हैं। और ये महाबोधि विहार जो कुछ भी अपन बता रहे हैं, वहाँ तथागत ने जो भी है शिक्षा पाई है, बुद्ध का ज्ञान पाया है, ये सभी भारत ही नहीं तो पूरे दुनिया में ये मान्यता है। और ये बोधि विहार जो है वो बुद्ध का है, ये सबको मालूम है। सभी के जो मंदिर है मस्जिद है जो भी है वो उनके कब्जे में है। फिर हमने ही ऐसा क्या किया है कि जो हमारा अस्तित्व है वो किसी के कब्जे में हो। हमारा जो बुद्ध विहार है वो हमारे लोगों के कब्जे में होना चाहिए, हमारा वहाँ अस्तित्व होना चाहिए, हमारे विचारों का ज्ञान प्रदान वहाँ होना चाहिए, आचार संहिता वहाँ होनी चाहिए। सब लोग देखेंगे कि ये बुद्ध का है, वो बुद्ध का ही रहना चाहिए। इसीलिए ये हमारा सभी लोगों का ये कहना है कि ये बुद्ध का जो भी विहार है वो बुद्धों के ही कब्जे में आना चाहिए, वहाँ बुद्धों के धर्मचारी बैठना चाहिए, ये हमारा कहना है। सर अभी हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी हमारे साथ में है, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा जो आंदोलन पुकारा गया है महाबोधि महाविहार बचाओ का, उसके बारे में क्या कहेंगे? महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर चलाया जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि अगर मैं बताऊं तो देश में डीएनए के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि ब्राह्मण भारत के रहने वाले नहीं है, यूरेशियन है। अब यूरेशियन लोग भारत में आ गए, उन्होंने देश में कब्जा कर लिया। पहली बात सबसे पहला सवाल ये है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आप ब्राह्मणों को बार बार विदेशी कह रहे हो, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे एक वजह यह है कि ब्राह्मण लोग विषमता को मानने वाले लोग हैं, असमानता गैर बराबरी को मानने वाले लोग हैं। और डीएनए के आधार पर 2001 में माइकल बामसाद ने जो रिपोर्ट दिया, उस आधार पर डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। ये डीएनए का जो टेस्ट है केवल एक बार भारत में नहीं हुआ, बल्कि इसके अलावा 2017-2018 में भी एक डीएनए का टेस्ट हुआ जिसमें 118 वैज्ञानिक शामिल थे और उन्होंने भी ये डीएनए का रिपोर्ट पूरे दुनिया भर में पब्लिश किया कि भारत के अंदर ब्राह्मण जो है वो यूरेशियन है, विदेशी है। उनका वास्तविक नाम यामनिया है और उनका जो प्लेस है वैज्ञानिकों ने ढूंढ कर निकाला कि वो किस जगह से आए हुए हैं। तो यूरोप और एशिया के बीच में आस्की मोजी नाम का एक प्रांत है जिसको हम यूरोप और एशिया के बीच के भाग को यूरेशिया कहते हैं, वहां से ये आए हुए हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक डिटेल पूरे दुनिया वालों को निकाल कर दिया कि इनका डीएनए यहाँ के लोगों के साथ में मिलता है और ये यामनिया लोग हैं, जंगली लोग हैं, असभ्य लोग हैं और बर्बर लोग हैं। इन लोगों ने भारत में आने के बाद विषमतावादी व्यवस्था को निर्माण किया, जाति जाति के टुकड़ों में लोगों को बांटा, वर्ण व्यवस्था बनाई, असमानता फैलाने का काम किया। उसके अलावा धर्म के अंदर भी उन्होंने इंटरफेयर करने का काम किया। ब्राह्मण धर्म के विरोध में ही देश में अलग अलग धर्म आए। इस्लाम असमानता पर आधारित, ब्राह्मण धर्म के विरोध में भारत में समानता पर आधारित धर्म आया इस्लाम। ऐसे ही बुद्धिज्म जो है वो पहले से भारत में था। सर आपको रोकना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वह जो ब्राह्मण है वो भी मानव है और आप उनको विदेशी कह रहे हो, तो क्या उनके साथ मानवता का व्यवहार नहीं होना चाहिए? आप तो उनको विदेशी कह के अलग थलग कर रहे हो। बुद्धा तो इस बात को नहीं मानते। देखिए, दरअसल लोगों को जानकारी का अभाव है
कोई भी इंसान इंसान होना सही है, लेकिन जैसे ही इंसान ब्राह्मण हो जाता है तो ब्राह्मण होने का मतलब है उसका जनेऊ संस्कार होता है। जनेऊ संस्कार का मतलब है उसको दीक्षा दी जाती है कि तुम सबसे ऊंच हो, कनिष्ठ वरिष्ठ हो, और बाकी सब तुमसे नीच है यानी कनिष्ठ है। जैसे ही आदमी जनेऊ धारण करता है, उसका जनेऊ संस्कार होता है, वो आदमी ऊंच नीच को मानने वाला हो जाता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने